दौसा में आ रही है जनसभा के लिए, किस तरह देखते हैं आप? मैं तो उनको ये कहना चाहूंगी कि आप अब चुनाव आ चुका है, चुनाव शुरू हो चुका है, अब आप अपनी शक्ल दिखाने आ रही हैं राजस्थान में। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहाँ थी? एक भी इंसिडेंट जब राजस्थान में महिला अत्याचार का हुआ, क्या वो एक बार भी आई? क्या उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का प्रयास भी किया? बिल्कुल भी नहीं। महिला अत्याचार बढ़ा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है राजस्थान में, तब वो क्यों नहीं दिखती हैं? रणथंभौर में पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंसिडेंट होता है महिला अत्याचार का या बलात्कार का या कुछ भी इस तरह से बहुत हो रहा है, एक बार भी उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। आपको लगता है कि चुनावी फायदा बिल्कुल है, वो तो मैंने कहा, ये तो सिर्फ चुनाव है, इसलिए ये आ रही हैं अपनी शक्ल दिखाने। अब ये कोई मतलब जिस तरह से ही आज आ रही हैं, ये क्या कहाँ थी? चुनाव अब है, चुनाव शुरू हो गया, अब आप आ रही हैं। नहीं तो आपको, हम सब जानते हैं कि इन पूरे 5 सालों में ये एक बार भी नहीं आई। कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता था, इनकी शक्ल नहीं दिखती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस बात को उठाया भी है कि प्रियंका गांधी बोलती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की लड़की क्या इंसान नहीं है? उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ? कभी भी नहीं हुई। कभी न्याय दिलाने का प्रयास भी किया आपने? नहीं किया। यहाँ आपकी सरकार थी, ये आपका दायित्व था, और अब आप आ रही हैं। किसी को भी मतलब शर्म आनी चाहिए इनको। इनकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को तो अब सत्ता में रहने का, अब इनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। सत्ता में रहना तो बहुत दूर की बात है। ये हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल करौली गया, मैं खुद गई, प्रतापगढ़ गए हम, भीलवाड़ा गए हम, जितने भी इंसिडेंट्स हुए तो मैं कुछ ही नरेट कर रही हूँ। बाड़मेर गए हम, जयपुर में जब इंसिडेंट हुआ वहां पर हम लोग मौजूद थे, लेकिन ये प्रियंका गांधी एक बार भी एक जगह पे नहीं आई, कहीं भी नहीं। और हमको वहां पर प्रशासन से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती है, तब जाके मुआवजा अनाउंस होता है। ये आज भी इसके बाद, इस सभा के बाद रणथंभौर जा रही हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पर छुट्टी मनाने आती हैं। जनता की इनको परवाह नहीं है। चूंकि सांसद के रूप में आपकी भूमिका लगती है, अब चूंकि विधानसभा चुनाव में आपको उतारा जा रहा है, आज आपको प्रत्याशी बना दिया गया। चर्चा ये भी थी कि जो मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उसमें आपका नाम भी शामिल रहा है चर्चाओं में। ये सारी बातें स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमको, हमारा जो फोकस है पार्टी का, वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला, और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, कि हमारा जो अधिकार दिया है महिला को, जो 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिला है, उससे हम महिला सशक्तिकरण में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को एक मौका मिलेगा, और इस चुनाव में भी आप देखेंगे, और अगले चुनाव में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मातृ नहीं, बिल्कुल हम सभी महिलाओं के लिए, पूरे देश की एक एक महिला आज जश्न मना रही है, उत्सव मना रही है, और बहुत खुश है कि फाइनली जो ये एक सपना था उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने साकार किया, उसको सच किया। और ये आज की एक डिमांड थी, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, और उन्होंने इस बात को समझा और सिर्फ एक सपना दिखाया ही नहीं, उसको पूरा भी किया। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गईं, लेकिन इस बात को किसी ने पूरा नहीं किया। वो ये बिल लेके आए और इसको 2 दिन के अंदर उन्होंने पास भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। आज हर महिला एक जो सपना देखती थी उसको अब पता है कि वो मैं पूरा भी कर सकूंगी, मेरा भी एक अधिकार होगा, मुझे भी एक जगह मिलेगी। मैं भी आगे आने वाले समय में जो बहुत सारे कानून बनेंगे, जो महिलाओं की बात रखनी होगी, हर महिला की आवाज बनकर, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ एक महिला की आवाज रख सकेगी, उसकी बात रख सकेगी।